जाने बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठंठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे कुल दुनिया का इल्म हो और मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। खुदा यीशु मसीह की तालीम जो है वो टोटल मोहब्बत पर मबनी है। खुदा यीशु मसीह ने कहा बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। खुदा को किसी ने नहीं देखा कभी, इकलौता बेटा जो उसकी गोद में है उसने हमको बाप दिखाया। आज हम फख्र से उसके ले पालक बेटे और बेटियां कहलाने के हकदार हैं और इस हक को खोए ना किसी ऐरे गैरे के हाथों में। इस निजात को, इस हमेशा की जिंदगी के ताज को हकीर ना जाने। जो ईमान आपके पास है, जो खुदा का कलाम आपको कहता है, इस ईमान को जब आप बड़ी मजबूती से, बड़ी समझदारी से आप अपनी जिंदगी में अपना लेंगे तो यकीन जाने कि खुदा यीशु मसीह आज भी आपके साथ साथ चलेगा। आप उसके अपनी जिंदगी में उसकी प्रेजेंस को महसूस करेंगे। उसको मौका तो दे, उसको वक्त तो दे। आप तो उसको जानते ही नहीं। बहुत से मसीही उसको जानते नहीं है, इसीलिए तो लोग कन्वर्ट होते हैं। गैर मज़हब में शादियां हो रही हैं, बेटे और बेटियां गुमराह हो रहे हैं, कोई पूछता नहीं है। हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है। अगर आप ये जान ले कि उसने हमारे साथ क्या किया है, अगर आप ये जान ले कि आप कौन हैं, तो आप कभी भी इतना बड़ा सौदा ना करें। याद रखें, ये जिंदगी जो है ये खत्म हो जाएगी। जितने मर्जी अयाम गुजार ले, इसने खत्म होना है। चाहे बीमारी में, तंदुरुस्ती में, मौत जब आनी है तो आनी है। आप लोग अपने अमाल को अपने हाथों से ना जाने दे। फिक्र करें अपनी। एक जिंदगी का एक एक लम्हा बहुत कीमती है। किसी को कोई पता नहीं कि अगले लम्हे में आपको तौबा का भी मौका मिले या ना मिले। मुकद्दसीन को देखे, मुकद्दस स्तिफनस को, उसने एंड तक अपने ईमान को पकड़े रखा। पहला शहीद था वो मसीहियत का। लोग उस पर पत्थर बरसा रहे थे, उसको मार रहे थे, उसने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। और वो कहता है, बहुत बड़ी गवाही, मैं यीशु मसीह को आसमान खुला हुआ और अपने हाथ फैलाए हुए खड़ा, अपने इस्तकबाल के लिए खड़ा देख रहा हूं। तो मेरे और आपके लिए क्यों नहीं? दुखों से ना घबराएं। दुख आने जाने वाली चीज है, लेकिन ईमान जो है हमेशा रहने वाली चीज है। अपने ईमान को किसी भी ऐरे गैरे शख्स के हाथों में ना दें। खुदा के खादमीन जो ऑथेंटिक तरबियत याफ्ता है, हमेशा उनके कदमों में बैठकर सीखें। खुदा के घर में जाएं, खुदा के पाक कलाम को पढ़ें। जिस चीज की समझ नहीं आती अपने खादमीन से पूछें। खुद उस्ताद ना बने और ना ही ऐसे लोगों की तरफ रजू करें जो आपको कहते हैं जी आओ सानू सारा कुछ पता दे। खुदा का कलाम में एक बहुत बड़ा भेद है, बरकत से भरा हुआ है। जब आप उसके साथ वफादारी से चलेंगे तो उसका पाक रूह भी आपका निगहबान होगा, आपका मददगार होगा, आपको कलाम की गहराइयों को सिखाएगा। ऐसी मुहीब चीजें जो इंसान की समझ से, इंसान की सोच से बालातर है, आपको उन चीजों के बारे में बताएगा। उसके साथ चल के तो देखें, जिंदगी के पानी को पी कर तो देखें कि कैसा हयात बख्श है वो। इस खुशी को महसूस तो करें। आपकी रूह, यकीन जाने, आपकी रूह सरशार हो जाएगी। आप जानेंगे कि आप मसीह को आप फख्र करेंगे कि आपने मसीह को पहना है, मसीह ने आपको चुना है और आप कितने अहम हैं। जो यसाया लिखता है, देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। आप लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि जब उसने कील लगवाए तो एक एक की सूरत उसने अपनी हथेली पे खुदवाई। आप कितने खुशकिस्मत हैं। खुदा कहता है कि जो मेरे लोगों को छुएगा, मेरी आंख की पुतली को छुएगा। आप कितने खुशकिस्मत हैं जिनकी खुदा फिक्र करता है। खुदा आसमान से कान झुकाता है और आपकी फरियाद को सुनता है। उसके बेटे के लिए शुक्र करे, उसकी लाजवाल कुदरत बख्श मौत के लिए शुक्र करें। अगर वो ना मरता तो मैं और आप
यूं ही जहन्नुम का ईंधन बनते और कोई पुरसाने हाल ना होता। उस पाक जात का शुक्र करें, उसने अपने बेटे को अज़ल से ही मुकर्रर किया कि हमारा निजात दहिंदा बने। आज वक्त है कि हम उसके बेटे को शख्सी तौर पर जाने, शख्सी तौर पर अपनाएं, पहले उसके साथ शख्सी राबता रखें, उससे बात करें, वो आपसे बात करेगा। मेरा ईमान है, मैं चलते फिरते हुए उससे बात करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे वो जवाब देता है। और मैं कोई आपको फैंटेसी नहीं सुना रही, ये हकीकत है। मेरी लाइफ में बड़े बड़े क्राइसिस रहे, मेरी लाइफ क्राइसिस से पुर थी। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार रही हर हालत में। मेरी माँ की डेथ हुई बड़े दुख में, मैं सोचती थी मैं पागल हो जाऊंगी, पता नहीं क्या होगा, लेकिन नहीं, मेरे खुदा ने मुझे संभाला। मेरी जवान बहन की डेथ हुई, मैं सोचती थी पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मेरे खुदा ने मुझे पावर दी, मेरे खुदा ने मुझे कदम कदम पर संभाला। मैं इस बात को दावे से कहती हूँ कि वो मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलाता रहा है, आज भी वो मेरे साथ साथ है। मुझे जब कुछ समझ में नहीं आती तो मैं उसको कहती हूँ कि तू जानता है सब कुछ, तुझे पता है, तो वो करता है, मुझे पता है। कहीं ना कहीं रोजन होता है, कहीं ना कहीं उसने खिड़की रखी होती है। मुसीबत जितनी मर्जी हो लेकिन खत्म होने के लिए आती है, ईमान के साथ, भरोसे के साथ। जब हम उसके बेटे पर ईमान रखेंगे तो वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आए हम दुआ करें आज के कलाम के लिए, सारी रफाकत के लिए। खुदावंद ने जो वक्त हमें बख्शा, आइए हम झुके बड़ी आजिज़ी और बड़ी इंकिसारी के साथ उसकी पाक बारगाह में आए, उसके बेटे को मुबारक कहें, उसके बेटे की लाजवाल मोहब्बत के लिए जो अज़ल से मुकर्रर थी, उसकी कुर्बानी के लिए, उसके प्यार के लिए, वो जो हमसे करता है, उसका शुक्र अदा करें। आज याद करें कि खुदा ने आपको कितनी नेमतों से नवाजा है। उसकी एक एक नेमत को याद करें, एक एक बरकत को याद करें। अपने बच्चों के लिए, अपने घरानों के लिए शुक्र अदा करें। शुक्रगुजारी रास्तबाजों को ज़ेबा है। आइए हम दुआ करें। वफादार बुजुर्ग आसमानी बाप, तू जो हमारी ज़िंदगियों का खालिक और मालिक है, मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज के इस कलाम के लिए कि तू मेरे साथ साथ रहा, तू मेरा मददगार रहा। खुदावंद, तूने मेरी कमज़ोरियों का चारा किया। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तू अपने लोगों के साथ साथ चलता है, तू अपने लोगों का निगहबान होता है, तू अपने लोगों की हिफाजत करता है, निगहबानी करता है। मेरी मिन्नत है आज शाम जितने लोग खुदावंद तेरे कलाम में हमारे साथ रहे, कलाम को सुना, खुदावंद इनको बड़ी हिकमत और दानाई बख्शना, इनका इज़हान की तनवीर करना। खुदावंद इनको बड़ी पाक और नेक ख्वाहिशात अता कर। हर किस्म की बुराई इनकी ज़िंदगियों से दूर कर। नशे की लानत तेरे लोगों से दूर हो, बदकारी की लानत दूर हो, बद नजरी दूर हो, बदख्वाही दूर हो, बदख्याली दूर हो। इनके हाथ खुदावंद पाक कर, इनके पाँव को पाक कर, इनकी सोचों को पाक कर, इनके जिस्मों को पाक कर, ताकि ये किसी भी तौर से खुदावंद इब्लीस का शिकार ना होने पाए। इनकी सोचों को तू अपने जिम्मे ले खुदावंद। हर एक जो इस वक्त इस दुआ में शामिल है, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह से मेरी मिन्नत है कि इनको छू मसा कर और पाक कर, इब्लीस के तमाम ख्यालात को इनकी जिंदगियों से दूर कर। हर किस्म की इब्लीसी कुव्वतें इनके घरानों से दूर हो, हर किस्म के इब्लीसी ख्यालात इनकी जिंदगियों से दूर हो। खुदावन, जहां कहीं ये जाएंगे तेरा चुना हुआ वसीला कहलाए। खुदावन, तेरा बेटा इनके चेहरों की रौनक हो। खुदावन, तेरा बेटा इनके साथ साथ चले। तेरा पाक रूह, तेरे मुकद्दस फरिश्तगान खुदावन इनके मददगार हो। हालेलुया, तेरे नाम को मुबारक कहती हूँ, तेरे पाक नाम की तमजीद करती हूँ। तुझे मुबारक कहती हूँ क्योंकि तू कदूस और पाक है। हर पाक चीज तुझी से आती है। तू जो कदीमुल अय्याम है, तू जो हयुल कय्यूम है, तू जो खुदावंदों का खुदावंद है, लश्करों का खुदा, यहोवा यरी है।
खुदावंद तूने कहा मैं जो हूं सो खुदावंद मेरी मिन्नत है तेरे पाक और मुकद्दस नाम में अपने लोगों को छू और पाक कर, कलाम का बड़ा फहम अता कर, बड़ी समझ अकल और दानाई दे, ताकि तेरे लोग तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में अपनाए और उससे बरकत हासिल करें। मेरी मिन्नत है खुदावंद तू अपने बंदा को छू, इसके घराने को पाक साफ कर, हर किस्म की इब्लीसी ख्यालात इसके बच्चों से इनसे दूर रहे, इब्लीस की तमाम शरारतें खुदावंद इनके घराने से दूर हो। खुदावंद एक बार फिर मेरी मिन्नत है चर्च वे ऑफ लाइफ के लिए, खुदावंद इस चर्च को तू दिन दुगनी रात चुगनी बरकत दे, ताकि ये इसी तरह तेरे लोगों तक कलाम पहुंचाने का वसीला बने। ब्रदर यूनस के लिए एक बार फिर मिन्नत करती हूँ, खुदावंद अपने बंदा को संभाल, हर बीमारी से महफूज रख, हर किस्म की इब्लीसी कुव्वत से बचा के रख, बड़ी नेकी और ईमानदारी की रूह अता कर, यसू अल मसीह के कदूस और बाबरकत नाम की खातिर से, आमीन आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। खुदा बाप खुदा बेटे खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो।